सो हे गाइस, वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल। आपको आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था कि मेरा माइक ख़राब हो चुका है, इसलिए आपको मेरी वॉइस थोड़ी कम अच्छी लग रही होगी। तो मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं दूसरा माइक ऑर्डर कर सकूं, इसलिए मैंने ऐसा ही वीडियो डाल दिया। मैंने सोचा आपके लिए वीडियो लेट क्यों, वैसे भी काफ़ी लेट हो चुकी है, 4-5 दिन हो गए हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ चुका है। और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन अब थोड़ी सही हो गई है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब ज़्यादा बकवास के बिना एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। लिंगडोंग के सामने वही वॉरियर आ गया था और वो जो वॉरियर था वो हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन लेवल पे था। वो वॉरियर लिंगडोंग से कहता है, लड़के आखिर तुम हो कौन? लिंगडोंग हाई स्टेज के कल्टिवेटर को देखकर लिंगडोंग शॉक खड़ा था कि तभी अचानक तेंगली सामने से आते हुए कहता है, अंकल काजन आखिरकार आप आ गए। वो कहता है ये लिंगडोंग है और इसने हमारे सेक्ट को काफी ज्यादा परेशान करके रखा है। और वो कहता है कि ये वही लड़का है जिसने ग्रेट मोन्यूमेंट में हमारे हाई लेवल पेट को चुरा लिया था। उस वॉरियर का नाम काजन है और वो कहता है, मैं कुछ सालों के लिए दरवाजा बंद करके कल्टीवेशन क्या करने लगा। ये कुछ चूहे हैं जो कि हमारे सेक्ट के लिए परेशानी खड़े करने लगे। और इसी के साथ में वो एल्डर भी कहता है कि मास्टर काजन ये वही लड़का है जिसने मेरे बेटे को मारा था। वो कहता है कि इसे मारकर मेरे बेटे का बदला लीजिए। ये सुनकर काजन कहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुके हो। जिस पर वाम्फू कहता है कि काजन मास्टर, तुम्हें नहीं पता कि ये लड़का कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। पर काजन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका गला पकड़ के उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खींच लेता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। वो कहता है, तुम किसी काम में नहीं आ पाए, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी तो मेरे काम में आएगी। और फिर ये कहकर वो उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। और ये सीन देखकर तो लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। लिंगडोंग कहता है, ये कैसा इंसान है, ये तो अपने आदमी की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व कर ले रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व करके उसको मार दिया। मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी से। मिस्टर डाओ कहता है कि तुम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते, लेकिन हम देखते हैं लिंगडोंग तो उसके साथ फाइट करने का मूड बना चुका था। लिंगडोंग कहता है, हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन लेवल पर लिंग लांग टियान भी है, मैं देखना चाहता हूँ कितना पावरफुल होता है हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन लेवल। जिस पर मिस्टर डाओ कहते हैं कि तो फिर मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। पर लिंगडोंग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और फिर सर्जन से कहते हैं, सर्जन तुम पीछे हटो, मुझे इसे अकेले देखना है। काजन कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास जितने भी टेक्निक्स हो उन सब का यूज कर लो, क्योंकि आज के दिन तुम जिंदा नहीं बचने वाले। ये सुनकर तो लिंगडोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो आगे बढ़ के अटैक करने लगता है, लेकिन काजन भी कुछ कम नहीं था, वो उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा हाई थी। और इसी के साथ वो लिंगडोंग को हिट करने की भी कोशिश कर रहा था अपनी स्पीड की मदद से। जहाँ उसकी पावर ज्यादा होने की वजह से लिंगडोंग को नीचे उड़ा के, लेकिन इसके बाद लिंगडोंग को गुस्सा आता है और वो हवा में आते हुए अपनी डार्क मिस्टिक स्वॉर्ड को बाहर निकाल के उस पर अटैक कर देता है, लेकिन काजन अपनी पावर मदद से उनको दूर फेंक देता है। ये देखकर लिंगडोंग अपनी गोल्डन प्लेयर टेक्निक की मदद से उस पर दोबारा से अटैक कर देता है। काजन ने लिंगडोंग की गोल्डन प्लेयर टेक्निक को देखकर अपने डीमन क्लॉथ टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसकी मदद से उसने लिंगडोंग के प्लेयर को डिस्ट्रॉय करके उस पर फिर से अटैक कर दिया। लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि उसने उसकी हर टेक्निक को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन लिंगडोंग अब हार नहीं सकता, इसलिए लिंगडोंग ने अपनी डीमन ए पे ट्रांसफॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट कर लिया, जिसकी मदद से लिंगडोंग ने काजन पर एक अटैक कर दिया, मुक्का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मुक्का था। और फिर ये देखकर वो दोनों फिर से अपनी एनर्जी ब्लास्ट करने लगे, जो कि आसमान में काफ़ी ज़्यादा बड़े एनर्जी के ब्लास्ट हो रहे थे उनकी पावर से। यहाँ पे मिस कियान अपने फादर से कहती हैं लिंगडोंग को तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि अकेले एक हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन लेवल पे बंदे से फाइट कर रहा है। जिस पर उसके फादर कहते हैं, हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन लिंगडोंग के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स हैं, लेकिन तुम नहीं जानती कि क्रिएशन और हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन लेवल पे कितना डिफरेंस होता है। लिंगडोंग अभी तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में वो अपनी
टेक्निक को मेंटेन नहीं कर पाएगा। और लिंगडोंग भी ये अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो अपनी टेक्निक का यूज करके काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके उस पर अटैक कर देता है और उस अटैक को डीमन क्लास से रोकने लगता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। ये देखकर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लिंगडोंग इसी एनर्जी के फॉग की वजह से लिंगडोंग देख नहीं पाया कि वो कहाँ गया और वो ऊपर से आके लिंगडोंग पे अटैक कर देता है, जिससे लिंगडोंग संभाल नहीं पाता खुद को और जमीन में गिरता है जाके। और वहीं पे लिंगडोंग को सर से पकड़ते हुए काजिन कहता है, लड़के अब तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म हुआ और अब सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे हवाले कर दो, क्योंकि वैसे भी हार के जीने का कोई मतलब नहीं होता है। और ये कहने के बाद काजिन लिंगडोंग की एनर्जी अब्जॉर्ब करने लगता है। टैंगली कहता है कि अंकल इतनी जल्दी इसको मौत मत दीजिए। और वहीं पे ग्रेट डीमन सेक्ट के लीडर भी समझ चुके थे कि अब लिंगडोंग का बचना नामुमकिन है, इसलिए वो कहते हैं कि चलो अब यहाँ से यहाँ पे अब कुछ नहीं बाकी है। विनर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका, अब हमारे यहाँ देखने के लिए और कुछ नहीं बाकी है, हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन तभी मिस कियान उनसे कहती हैं, फादर क्यों ना हम लिंगडोंग की आज मदद करें, हमें पूरा भरोसा है कि आगे चल के फ्यूचर में लिंगडोंग हमारी ज़रूर किसी न किसी चीज़ में हेल्प जरूर करेगा। मिस कियान का फादर वहाँ पे खड़े होके ये सब सोच ही रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी वहाँ उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा फायर ब्लास्ट होता है और हम वहाँ पे देखते हैं काजिन का पूरा एक डीमन क्ला हैंड ब्लू फायर में जल रहा होता है। लेकिन तभी काजिन लिंगडोंग से कहता है, मुझे यकीन नहीं आता तुमने इतनी छोटी सी उम्र में एक स्पिरिचुअल फ्लेम को अचीव कर लिया। और वहीं पे हवा में लिंगडोंग खड़ा था और वो कहता है, मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लिंगडोंग कहता है, अब मुझे तुम जैसे लोगों का सामना करना पड़ता है, इसलिए स्पिरिचुअल फ्लेम अचीव करना मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। काजिन लिंगडोंग से यूं बेइज्जती सुनने के बाद गुस्साते हुए कहता है, तुम्हारे पास खाली स्पिरिचुअल फ्लेम है। और काजिन कहता है, तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगता कि तुम खाली इसका इस्तेमाल करके मुझे हरा सकते हो? और वो कहता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वो अपनी एनर्जी को दोबारा से इकट्ठा करते हुए अपने डीमन क्लॉक को दोबारा से रिगेन कर लेता है। दूसरी तरफ लिंगडोंग भी हवा में और ऊपर जाते हुए अपने हेवनली सेलेस्टियल फिंगर को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक हाफ लेवल ऑफ क्रिएशन ड्रेल की पावरफुल है। और इसे देख काजिन उस अटैक को देखकर काफी ज्यादा डर गया था। वो उसे रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन हमें पता है लिंगडोंग का ये अटैक सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उसे रोक नहीं पाता है और वहीं पे घायल हो जाता है। और उस अटैक से वहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है कि क्या बताया जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है और वहाँ पे पूरे में आग ही आग हो गई थी। और वहाँ पे जो दूसरी तरफ सेक्ट मास्टर थे वो कह रहे थे कि ये लिंगडोंग की टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है, यकीन नहीं आता। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, क्योंकि मेरी चैनल की कंडीशन थोड़ी सही नहीं चल रही है। तो तब तक के लिए बाय बाय।